नमस्कार साथियों, शेयर्स एंड बुल्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आज हम आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, भारत की जो मौद्रिक नीति है उसे हर 2 महीने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण भी रखता है। भारत के रिजर्व बैंक की तरह अमेरिका में फेड है, यानी फेडरल रिजर्व है, जो समय समय पर ब्याज दर का नियमन करता है। और आपने देखा होगा कि शेयर बाज़ार में काफ़ी गिरावट लंबे समय से चल रही है, जिसका कारण है फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर को बढ़ाना। इससे विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालकर अपने देशों की ओर जा रहे हैं और आरबीआई ने भी ब्याज दर बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसी कारण से हमारा शेयर बाज़ार में भी गिरावट देखी गई है। दोस्तों, आपने देखा होगा न्यूज़ में कि 50 अंकों की यानी 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक आरबीआई ने किया है और रेपो रेट अब 4.9% हो गया है। तो दोस्तों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या इस तरह के जो भी ब्याज दरें हैं, ये सभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति हर 2 महीने पर जारी होती है और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रेपो रेट बढ़ाया गया है। तो रेपो रेट होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। रेपो रेट ब्याज की वह दर होता है जिस पर आरबीआई कम अवधि के लिए अन्य कमर्शियल बैंकों को उधार देता है। अच्छा, अन्य कमर्शियल बैंक इसी रेपो रेट के आधार पर अपना ब्याज दर घटाते बढ़ाते रहते हैं। अब रेपो रेट बढ़ जाने से जो ब्याज की दरें हैं वे बढ़ जाएंगी। यदि जो लोग एफडी करवाना चाहेंगे यानी फिक्स डिपॉजिट, उनको तो लाभ होगा, लेकिन जो लोग लोन लेना चाहेंगे उनको यहाँ पर नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, न्यूज़ 18 की न्यूज़ है, होम लोन, कार लोन्स EMIs टू गो अप एज आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाई 50 BPS। यानी कि होम लोन, कार लोन का जो EMI है वो अब महंगा हो जाएगा क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, महंगाई जब अधिक हो जाती है यानी मुद्रास्फीति की दर अधिक हो जाती है तो आरबीआई को समय समय पर रेपो रेट को बढ़ाना पड़ता है। और जब मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है तो आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। तो रेपो रेट अधिक होने से होता क्या है कि मार्केट में जो तरलता है यानी नोटों का आवागमन है वो कम हो जाता है। इससे महंगाई पर अंकुश लगता है क्योंकि लोग चीज़ों को खरीद कम पाते हैं और लोन भी कम ले पाते हैं। तो लिक्विडिटी कम हो जाती है और महंगाई पर अंकुश लगता है और महंगाई को अधिक करने के लिए, यानी कि जब मुद्रास्फीति दर बहुत ही नीचे चली जाती है, ऐसी परिस्थिति में रेपो रेट जब आरबीआई कम कर देता है तब ठीक इसका उल्टा होता है, यानी तरलता बढ़ जाती है और नोटों की सप्लाई मार्केट में अधिक हो जाती है। लोग शेयर बाज़ार में भी अधिक निवेश करने लगते हैं क्योंकि उन्हें एफडी में कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट आरबीआई क्यों बढ़ाता है और इसका शेयर बाज़ार से क्या संबंध है। तो शेयर बाज़ार इस रेपो रेट बढ़ने पर घटता है और रेपो रेट कम होने पर बढ़ता है, यानी बाज़ार में तरलता की आवश्यकता होती है और रेपो रेट बढ़ने से तरलता कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।